बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़ व असल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 10वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में 9 वीडियो पेश कर चुका हूँ, जो आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। उन वीडियो में रिवायतों को भी बयान किया गया है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है या मन घड़त है या बेअसल है, और उनके साथ साथ हुक्म को भी बयान किया गया है। लेकिन कई हजरात हैं जिन्होंने जो है एक इश्काल किया है, एक एतराज़ किया है या फिर एक सवाल किया है। ये सवाल या एतराज़ क्या है कि मुफ्ती साहब, ज़ईफ़ रिवायत को फ़ज़ाइल में तो बयान किया जाता है, फिर आप जो है ज़ईफ़ रिवायत को फ़ज़ाइल में बयान करने की भी नफ़ी कर रहे हैं। तो देखिए भाई, मैं शदीद ज़ईफ़ के बारे में जो मुसन्निफ़ ने हुक्म लगाया है, मुहद्दिसीन की जमात ने जो हुक्म लगाया है, वो बयान कर रहा हूँ। शदीद ज़ईफ़ के बारे में बयान कर रहा हूँ, ना कि ज़ईफ़ के बारे में। ज़ईफ़ के बारे में तो मुझे भी पता है कि वो फ़ज़ाइल में बयान की जा सकती है, उसको फ़ज़ाइल में ले सकते हैं, लेकिन जब शदीद ज़ईफ़ का हुक्म आ जाए तो फिर वो फ़ज़ाइल के भी काबिल नहीं रहती, लिहाजा उसको फ़ज़ाइल में भी बयान नहीं किया जा सकता। ये मेरे हाथ में किताब है, इस किताब की जिल्द नंबर 1 में आपको पूरा ज़ाब्ता मिल जाएगा कि शदीद ज़ईफ़ के बारे में क्या हुक्म है, ज़ईफ़ के बारे में क्या हुक्म है, और सही के बारे में क्या हुक्म है, हसन के बारे में क्या हुक्म है। यानी कि हर जो रिवायत का जो हुक्म होता है ना, वो सारे ज़ाब्ते बयान किए गए हैं, और मुसन्निफ़ ने खुद से अपने पास से कोई नहीं गढ़ा, बल्कि बाकायदा दलील के साथ सफ़ा नंबर और रिवायत नंबर और मुसन्निफ़ की किताब और उसका सफ़ा नंबर सब कुछ मुकम्मल तौर पे दर्ज किया गया है। और अगर फिर भी जो है एतमाद नहीं और किताबें आपके पास नहीं हैं, तो अपने करीबी उलमा से रुजू कर लीजिए कि शदीद ज़ईफ़ को फ़ज़ाइल में बयान करने के बारे में क्या हुक्म है। बस बात ख़त्म हो जाती है। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ये कहना कि जो मेरा काम है वो तुम्हारा काम है। रिवायत सुन लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब ईमान ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरा क्या काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा काम है वही तुम्हारा काम है, यानी कलमे की दावत दो। इस रिवायत का क्या हुक्म है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत संदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिली, लिहाजा इसको बयान नहीं किया जा सकता। रिवायत नंबर 2, तमाम दीन अदब है। सुन लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम दीन अदब है। रिवायत का हुक्म क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अदब ना छोड़ देना इस रिवायत के बारे में हुक्म सुन के, कि लोगों से बेअदब होना शुरू हो जाए। बेअदब होना ही ना, ये फिर बड़े नुकसान का सबब बन जाएगा दीन के लिए। तो रिवायत का हुक्म सुन लीजिए, तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत संदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिली, लिहाजा इसको बयान नहीं किया जा सकता, इसको बयान नहीं किया जा सकता। रिवायत नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबीब को ये फरमाना, हम ऐसी कौम है जो सख्त भूख के अलावा नहीं खाते, और जब खाते हैं तो पेट भरकर नहीं खाते। ये मशहूर वाक़या है कि मदीना शहर के अंदर एक तबीब आए और आके जो है उन्होंने अपने एक दवाखाना खोला, तो उनके पास कोई जो है मरीज़ ही नहीं आया। जब कई रोज़ हो गए मरीज़ नहीं आया, तो उन्होंने लोगों से मुलाकात की। अब लोगों से जब मुलाकात की तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना दिया कि हम ऐसी कौम हैं कि शदीद भूख के अलावा हम नहीं खाते, और जब खाते हैं, जब शदीद भूख होती है, जब खाते हैं तो फिर भी पेट भरकर नहीं खाते। तो वो तबीब जो था, यानी कि जो हकीम साहब थे, वो वहाँ से जो है कूच कर गए, ये कहते हुए कि ये कौम बीमार नहीं होगी। तो इस रिवायत का हुक्म क्या है? तो ये रिवायत जो है इसके बारे में हुक्म यह है कि तलाश बसियार के बावजूद संदन ताहाल हमें ये रिवायत कहीं नहीं मिली, लिहाजा इसको बयान नहीं किया जा सकता। रिवायत नंबर 4, बैल के सींग हिलने से ज़मीन में जलजला आ जाता है। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमने उस वक्त भी सुना था कि गाय होती है, गाय के सर पे जो है ना, सींगों पे ये ज़मीन टिकी हुई है और वो पानी में है, और जब वो गोता लगाती है तो हिलते हैं उसके सींग, तो फिर ये जलजला आता है। हमारे यहाँ जब हम बचपन में थे, गाँव में थे, तो हमारी ज़बान में जलजले को हालन बोलते थे, तो कहा जाता था कि हालन आ गया। तो जलजला या भूकंप, आप जो है भूकंप भी कह सकते हैं, वरना हकीकी जो नाम है वो जलजला है। तो इसके बारे में क्या हुक्म है, पहले रिवायत सुन लीजिए। ज़मीन एक चट्टान पर रखी हुई है और वो
चट्टान बैल के सींग पर है। जब बैल अपने सींग को हरकत देता है तो ज़मीन हिलती है, उससे जलजला आ जाता है। तो इस रिवायत का क्या हुक्म है, सुन लीजिए। मज़कूरा रिवायत हमें सनदन कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इस रिवायत को बयान नहीं किया जा सकता कि बैल के सींगों पे चट्टान है और चट्टान पे ज़मीन है और सींग हिलाता है बैल तो फिर जलजले आते हैं। ऐसा नहीं है। जलजला आता है, उलमा फरमाते हैं कि जब गुनाह आम हो जाए, शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगे, जिना जो है और बदकारी आम हो जाए, तो फिर जो है ज़मीन में जलजले आने तय है। उलमा इस बात को तो फरमाते हैं, लेकिन बैल के सींग उलमा ने कहीं नहीं फरमाए, लिहाजा इसको बयान नहीं किया जा सकता। रिवायत नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मखलूक़ात की ज़ियाफ़त की, यानी कि दावत की, खाना तैयार किया और वो खाना एक ही मछली खा गई। ये मशहूर है और इसको बयान किया जाता है। तो इस रिवायत का क्या हुक्म है? देखिए, रिवायत तो ये बहुत बड़ी है, यानी कि इस वाक़े को अगर बयान किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये मैं कौन सा वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। तो सारी डिटेल न बता के ये बता देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त लेके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम मखलूक की दावत की, महीनों तक खाना तैयार कराया और जब खाना तैयार हो गया तो मछली से शुरुआत करी और वो मछली एक ही लुक़मे में तमाम खाना खा गई। जब तमाम खाना खा गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मछली ने कहा कि मुझे और खाना दो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू तो सारा खा गई। तो वो मछली कहने लगी, आज तू मेरे वजीफ़े में रुकावट बन गया और मेरे हक़ की तलफ़ी की। तो देखिए, एक बात तो ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी अज़ीम शान हस्तियाँ किसी का हक़ नहीं दबा सकती, किसी की हक़ तलफ़ी नहीं कर सकती। लिहाजा ये रिवायत यहीं से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना बातिल हो जाती है। लेकिन इसके बारे में जो हुक्म आया है वो सुन लीजिए कि जिस वक्त जो है मछली ने ये कहा ना कि मेरी हक़ तलफ़ी की, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि फ़ौरन अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और कहा, पाक है वो ज़ात जो मखलूक को ऐसी जगह से रोज़ी देने की कफ़ील है जिसे मखलूक जानती भी नहीं। इस रिवायत का क्या हुक्म है? हुक्म सुन लीजिए। हुक्म यह है कि मज़कूरा रिवायत मरफ़ूअन सनदन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद के, यानी कि मरफ़ूअन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ कहीं नहीं मिली। लिहाजा इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब करके बयान नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इसको जो है इसराइली रिवायत कह के बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। सुन लीजिए फिर क्या कह रहा हूँ मैं। इसको ये नहीं कह सकते कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत की थी, नहीं, बल्कि इसको इसराइली रिवायत कह के बयान करने की गुंजाइश निकलती है। तो अगर कोई इसराइली रिवायत कह के बयान करता है तो इजाज़त है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करना बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। रिवायत नंबर 6, दीन के बारे में एक घड़ी फ़िक्र करना दुनिया व माफिया से बेहतर है। रिवायत सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के बारे में एक घड़ी फ़िक्र करना दुनिया व माफिया से बेहतर है। तो इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत संदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिली, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। एक और अहम बात बता दी जाती है कि आपने देखा होगा कि जब हम दावत व तबलीग वाले जब बात करते हैं, चाहे 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा हो सुबह का, फिर जो है चाहे फिर वो तारुफ़ी बात हो, चाहे वो फ़ज़ाइल ज़िक्र हो, चाहे फिर वो गश्त के आदाब हो, चाहे उमूमी बात हो, यानी कि कोई सा भी बयान हो, हर बयान में ये बात कही जाती है कि थोड़ी देर दीन की गौर व फिक्र लेकर बैठना 60 या 70 साल की नफली इबादत से अफजल है। तो इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है, ये जो है जिल्द नंबर 1 में और पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि ये जो है किताबुन नवाजिल में मौजू और मनगढ़ंत आई है और इसमें जो है बेसनद आई है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको मंसूब करके बयान नहीं किया जा सकता। रिवायत नंबर 7, जिसने आलिम की तौहीन की उसने अल्लाह की तौहीन की। रिवायत सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आलिम की तौहीन की उसने इल्म की तौहीन की, जिसने इल्म की तौहीन की उसने नबी की तौहीन की, जिसने नबी की तौहीन की उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तौहीन की
اور جس نے جبرائیل علیہ السلام کی توہین کی اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 8، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا 40 دن کے اعمال ضائع کر دیتی ہے، یعنی کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے 40 دن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ روایت سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اس کے 40 دن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو علماء کے فتاوی بتا دیتا ہوں، آپ کھول کے دیکھیں فتاوی شامی، اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ، رد المختار، در مختار، اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے فتاوی کی کتابیں ہیں، امداد الفتاوی، فتاوی دارالعلوم دیوبند وغیرہ، جتنے بھی فتاوی کی کتابیں ہیں سب کھول کے دیکھ لیے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ 40 دن کے اعمال ضائع ہو جائے۔ لہذا اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے، حافظ سغانی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت من گھڑت ہے اور اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، یہ من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 9، اللہ کے راستے میں عید گزارنے پر جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں شرکت۔ روایت سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید اللہ کے راستے میں گزارے گا وہ جنت میں میرے نکاح یا ولیمے میں شریک ہوگا۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ روایت یہیں پر نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کو اس وقت بیان کیا جاتا ہے جب جو ہے جماعت اللہ کے راستے میں ہوتی ہے، یعنی کہ چلہ یا 4 ماہ میں ہوتی ہے اور رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے اور دلوں میں یہ ہوتا ہے کاش میں اپنے گھر ہوتا، تو اس وقت جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں عید کرنا 80,000 سال کی عید یا 80,000 سال کی عبادت کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ تو اس پوری روایت کا روایت کے خلاصہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 10، سنت کی حفاظت پر 4 انعام۔ روایت سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 4 خصلتوں سے نوازیں گے۔ نمبر 1، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی۔ نمبر 2، فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کی خیبت ہوگی۔ نمبر 3، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 4، دین میں معتبر سمجھا جائے گا، اسے ایمان پر موت آئے گی۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ سنتوں کی پیروی کرنا یہ ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے اور زندگی گزارنی ہے اور اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے آئے ہو۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس روایت کو اس طریقے سے بیان کرنا اس کا حکم کیا ہے سن لیجئے۔ جو یہ ابھی روایت پڑھی گئی نا کہ 4 انعامات ملتے ہیں، ان 4 انعامات کے بارے میں روایت سن لیجئے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تلاش بسیار کے باوجود مذکورہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 10 روایتیں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ ابھی 8 جلدیں اور جلد نمبر 2 میں سے قریب 20 روایتیں باقی ہے اور ابھی 8 جلدیں بھی ہے، تو ان سب کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ چینل پہ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے، لوگوں تک دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں۔ کسی کو اشکال ہو، کسی کو اعتماد نہیں ہے تو وہ کتابیں خرید کے مطالعہ کر لیجئے۔ اگر کتابیں خریدنا جو ہے بس سے باہر ہو تو پھر جو ہے PDF میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گوگل سے۔ اگر وہ بھی پڑھنا محال ہو تو پھر اپنے علماء سے، قریبی علماء سے رجوع فرما لیجئے
کہ ان کتابوں کے بارے میں کیا حکم ہے، اور جو یہ بیان کر رہے ہیں حضرت ان کے بارے میں یعنی کہ ان روایتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے جو بھی حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ تمام باتیں اور تمام روایتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔